नमस्कार। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पता करेंगे आज। इसकी डेफिनेशन होगी द रीजन अराउंड अ चार्ज। टेस्ट चार्ज या किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र अप टू विच इट शोज इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो टेस्ट चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका इलेक्ट्रिक प्रभाव रहता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे अगर ये चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो इसका प्रभाव यहां तक ही रहेगा। कोई दूसरा चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो इसको ना ये अट्रैक्ट करेगा ना रिपल करेगा, क्योंकि ये इस रीजन से बाहर है। और अगर यहां पर कोई चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। द रीजन ऐसा क्षेत्र, इतना क्षेत्र जहां तक उस चार्ज का इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस रहता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक प्रभाव रहता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इंटेंसिटी, पावर। अगर कोई चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई दूसरा चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये चार्ज इस चार्ज को कितनी पावर से, कितनी इंटेंसिटी से अपनी तरफ खींचेगा या पीछे करेगा, कितनी पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, intensity of electric field E, force to the test charge. The intensity of electric field is defined as the ratio of force to the test charge. The ratio of force to the test charge is called intensity of electric field. It is denoted by E. The intensity of electric field is defined as the force acting unit charge is called intensity of electric field. अगला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सॉल्व। यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इससे आर डिस्टेंस पर एक Q0 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। बाय कूलोम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स एक्टिंग बोथ द चार्जेस इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, हमें क्या लिखनी है। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ O, then a distance small r, a test charge placed Q0 at point A. The distance between point charge and test charge is r. So by Coulomb's inverse square law, the force acting both the charges 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon r square. Question first. We know that intensity of electric field E is equal to force upon test charge. Equation second. Put the value of F in equation second, Y equation first. फिर से देख लेते हैं हम। एक टेस्ट चार्ज Q0
यहाँ पर है और ये पॉइंट चार्ज है। प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, ओ पॉइंट पर इसको प्लेस्ड किया गया है। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। तो कूलोम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा एफ, वो होगा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 0/r²। इक्वेशन फर्स्ट, we know that intensity of electric field E is equal to force to the test charge. Put the value of F in equation second. F की वैल्यू, फोर्स की ये वैल्यू हम यहां इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो E is equal to 1/4πε0 Q0/r² टोटल अपॉन Q0। देखिए यहां पर F की वैल्यू ये उठा के हमने यहां पर पुट कर दी और नीचे Q0 है। यहां से Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकते हैं। वेक्टर E 1/4πε0 Q/r²। This is the expression for intensity of electric field due to point charge. Thank you.